नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास योद्धा कलम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th त्रिकोणमितीय फलन। उसमें हमने पढ़ा था रेडियन माप। तो हमने रेडियन माप में पढ़ लिया था कि वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो और चाप की लंबाई भी 1 इकाई हो तो रेडियन 1 रेडियन होता है। तो इसमें हम थोड़ा देखेंगे और पढ़ेंगे इसकी विस्तार से। रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध। देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं। माना कि इकाई वृत्त का केंद्र O तथा वृत्त का कोई बिंदु A माना कोण का प्रारंभिक भुजा OA, ठीक है। तो वृत्त के चाप की लंबाई से वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण की माप रेडियन से प्राप्त होती है। मान लीजिए वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा PAQ माना बिंदु A वास्तविक संख्या 0 प्रदर्शित करता है। AP धनात्मक वास्तविक संख्या दर्शाता है। AQ ऋणात्मक वास्तविक संख्या दर्शाता है। यदि हम वृत्त की ओर रेखा AP को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं तथा रेखा AQ को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत रेडियन माप होगा तथा विलोमतः। इस प्रकार रेडियन माप तथा वास्तविक संख्याओं को एक समान मान सकते हैं। तो समझ रहे हैं? कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये सर्किल है, अभी आ रही हूँ। तो इस सर्किल में हमने एक पॉइंट लिया है, सेंटर O, केंद्र O लिया है और A लिया है, ठीक। हमने एक स्पर्श रेखा खींचा है वृत्त से जिसका जो बॉटम है वो Q है और टॉप P है। मैंने इसको नंबर दिया है 1। तो यहाँ से 0 0 1 2, यहाँ से -1 हो जाएगा, 0 -1 -2, ओके, ये हो जाएगा। तो ये कह रहा है ना कि अगर हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज इधर से चलते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये पूरा हो जाएगा रेडियन, ये रेडियन बन जाएगा। इधर से हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव होगा और इधर से क्लॉकवाइज करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, यही ये कह रहा है कि यही बुक में बोल रहा है कि मान लीजिए कि वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा PAQ है। माना बिंदु A वास्तविक संख्या 0 प्रदर्शित करता है। AP धनात्मक वास्तविक संख्या दर्शाता है, AQ ऋणात्मक वास्तविक संख्या दर्शाता है।
यदि हम वृत्त की ओर AP को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं तथा रेखा AQ को घड़ी की दिशा में घुमाएं तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत रेडियन माप होगा अधिगमता। इस प्रकार रेडियन माप तथा वास्तविक संख्याओं को एक तथा समान मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है। ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। तो वृत्त केंद्र पर एक कोण बनाता है जिसकी माप 2 पाई रेडियन है। हम सब जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि है वो 2 पाई है रेडियन है तथा यह 360 डिग्री माप है, इसलिए 2 पाई रेडियन बराबर 360 या पाई रेडियन बराबर 180 होता है। उपर्युक्त संबंध हमें रेडियन माप को डिग्री माप तथा डिग्री माप को रेडियन माप में व्यक्त करते हैं। पाई का निकटतम मान 22/7 का उपयोग करके हम पाते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपान पाई। उसका जो रेडियन में वो होगा 57 डिग्री 16 मिनट इसका निकटतम इसका मान निकल के आएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री 2 पाई। ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट इतने के आसपास इसका आएगा निकटतम। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। ये होगा 0.01746 रेडियन। देखिए सांकेतिक प्रचलन दे रखा है, चूँकि कोणों की माप या तो डिग्री में है या रेडियन में होती है, अतः प्रचलित परिपाटी के अनुसार जब हम कोण थीटा लिखते हैं हम समझते हैं कि कोण का माप थीटा डिग्री है, तथा जब हम कोण बीटा लिखते हैं तो हम समझते हैं कि कोण का माप बीटा डिग्री है। ध्यान दीजिए, जब कोण को रेडियन माप में व्यक्त करते हैं तो प्रायः रेडियन लिखना छोड़ देते हैं, अर्थात पाई इक्वल टू 180 और पाई बाई 4 इक्वल टू 45 मतलब 45। तो इस प्रकार इस विचार को ध्यान में रखकर लिखते हैं कि पाई तथा पाई बाई 4 की माप रेडियन है, अतः हम कह सकते हैं कि रेडियन माप इक्वल टू पाई अपान 180 डिग्री माप, डिग्री माप इक्वल टू 180 डिग्री पाई गुणे रेडियन माप। देखिए एक उदाहरण दे रखा है, ऐसे उदाहरण से आप समझ में आ जाएगा आप लोग को। एग्जाम्पल एक है, एग्जाम्पल है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। ठीक है, देखिए
इस बात को याद कर लीजिए कि जब रेडियन में बदलने के लिए क्या है, जब रेडियन में दिमाग में भर लीजिए कि जब रेडियन आए तो पाई ऊपर रहेगा, बस इतना दिमाग भर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जब डिग्री में बात करें तो 180 डिग्री ऊपर होगा, मतलब डिग्री तो डिग्री ऊपर और रेडियन तो पाई ऊपर, बस ये फार्मूला कर लीजिए। हमें बोला क्या है रेडियन में बदलने के लिए, वो डिग्री में दे रखा है तो ऑब्वियसली ये रेडियन में ही बदलेगा। तो देखिए, तो रेडियन बदलने का फार्मूला होता है पाई अपान 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हमें कैसे करना है, ये फार्मूला है। अब देखिए 40 डिग्री 20 मिनट है, तो अब देखिए 40 डिग्री 20 मिनट को हम बदलेंगे, ये मिनट को भी हम बदलेंगे डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होता है, 60 से भाग देना होता है, 20/60, तो ये आएगा 1/3, ये भी हो गया डिग्री में। तो अब ये हो गया पूरा 40 सही 1/3 डिग्री में पूरा हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिग्री में हो गया। अब ये जो डिग्री हो गया है, अब हम इसे बदलेंगे रेडियन में। देखिए कैसे, तो 40 सही 1/3 डिग्री गुणा करें हम पाई/180 से। अच्छा, इसे हम चाहें तो सही बटा को बटे में भी कर सकते हैं। क्या होगा, इसका 120 हो जाएगा और 121 हो जाएगा। 121 अपान बटा 3, 121/3 गुणे पाई/180। तो कुछ कटने वाला है क्या, नहीं। तो करिए, नहीं कटने वाला है, यहीं पे कर दीजिए 180 121 पाई और उसमें पूरा करें 140, ये आया हमारा रेडियन में। तो समझ में आया है। देखिए क्वेश्चन दिया था 40 डिग्री 20 मिनट, तो जो मिनट में था पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन है। तो 40 डिग्री 20 मिनट दिया था हमने, 40 डिग्री तो ऑलरेडी दिया हुआ था, 20 डिग्री मिनट को भी हमने 20 को 60 से भाग देकर हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, और फिर हम उसे पाई/180 से गुणा करके रेडियन ला दिए हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हमने डिग्री को रेडियन में बदलना सीख लिया, अब हम एक से कर लेते हैं रेडियन को डिग्री में बदल के, ठीक है। देखिए ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। देखिए 6 रेडियन को, चलिए देखिए, तो 6 रेडियन दे रखा है। तो हमने आपसे क्या बताया था कि जब रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो डिग्री ऊपर, यानी कि 180 ऊपर रहेगा और पाई नीचे रहेगा, ठीक है। तो देखिए पूरे 6 हम इसे बदलेंगे डिग्री में, तो क्या होगा, इसमें कुछ हो पाएगा। अब हम पाई का मान रख देंगे, क्योंकि हमें डिग्री में चाहिए, तो पाई को कोई तो काम है नहीं डिग्री में। इसका 22/7 6। अब देखिए 22/7 है, तो कैसे करना है, 180 मतलब 180/22 गुणे 7 गुणे 6, ठीक है। तो
कर दीजिए गुड़ा। कुछ कटने वाला है क्या? ये देखिए, ये 3 कट जा रहा है। अब करते हैं मल्टीप्लाई। 7 से करते हैं, पहले फिर 3 से कर देंगे। 8 7 जा 56, 1 7 जा 7 और +5 3 11 से कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 6 6 18, 3 गुना 6 7, 3 कम 3 11। ठीक है, देखिए अब भाग देंगे हम 11 से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने 6 रेडियन को डिग्री में माप में बदला है। तो 180/π से गुणा किया है 6 में, तो 180 × 6/22/7, फिर 22/7 7 को हम ऊपर ले गए हैं, मल्टीप्लाई किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी कुछ और मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बचा है 3780/11, तो 3780/11 भाग देने पे कितना आएगा? 11 3 33, 4 से बचेगा, 11 चौक 44, 4 से बचेगा, फिर से मतलब 40 बचे, फिर 40 हो जाएगा, फिर 3 बार ले जाएंगे तो 10 शेष बचेगा, फिर 7 शेष बचेगा। ऐसे हम करेंगे 11 से 3780। तो पहले हम ले जाएंगे 3 बार में, यहाँ बचेगा 4, फिर ले जाएंगे 4 बार में। ये तो आप लोग को आता है, इजी है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। और फिर ये 3 बार में ले जाएंगे, तो ये बचेगा शेष। तो हम ऐसे लेते हैं, ये पहले, फिर ये, फिर ये, हमने ले लिया इसे। ठीक, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, देखिए चूँकि ये हमारा डिग्री में चाहिए, तो हम 7 में गुणा करेंगे 60 से, 60 डिग्री से डिग्री लाने के लिए। तो देखिए कैसे होगा। अब तो ये 3 4 3 तो डिग्री में है ही, अब इसे डिग्री बनाने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ जाएगा। ठीक, ये इतना आ जाएगा। पहले हम इसे लिख लेते हैं 343/7/11, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ये इसके नीचे का है, ठीक है, इसके बाद का है। हाँ, तो अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड। ये तो किनारे है अपना, तो कोई मतलब ही नहीं। अब कीजिए 11 से 44 में कीजिए, कितने बार हो जाएगा? 4 बार तो जाएगा नहीं, 44 होता है, 3 बार ले जाइए, 11 3 33, कितना शेष बचेगा? 9, फिर यहाँ पे 90 हो जाएगा, 11 8 88, कितना शेष बचेगा? 2 2 5, फिर 11 बचेगा। मिनट हो गया ये। अब फिर से मिनट को हम चेंज करेंगे डिग्री में या सेकेंड में लाने के लिए। अभी तक ये हमें डिग्री था, तो इसे हमने मिनट में चेंज किया है। मिनट, ये मिनट आ गया है। अब इसे हम चेंज करेंगे सेकेंड में। तो 38 मिनट हो गया ये।
प्लस 2/11 गुणा 60 मिनट। 60 मिनट से कर दीजिए मल्टीप्लाई। चलिए हाँ, तो करिए, ये साइड में रखिए, इसे साइड में रखिए और करिए। ये तो 120 हो जाएगा ना, 11, ये प्लस करिए 11, एक बार ले जाएगा, एक बार फिर बचे कितना 10, तो भाग तो नहीं जाएगा, 10 बचेगा शेष, तो 0 बढ़ा देंगे तो फिर कितने बार ले जाएंगे 9 बार में, पॉइंट बढ़ा देंगे। हाँ 10 बढ़ाएंगे ना, भाग कहाँ जाएगा, तो इतना आ गया हमारे पास, ये सेकेंड आ गया, अब ये सेकेंड का आ जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास आंसर आया है वो कितना आया है 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 मिनट ऐसे रहेगा सेकेंड, 10 सेकेंड है, लेकिन हम इसे क्या लिख सकते हैं, निकटतम क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं ना 10.9 को, तो ऐसे लिखेंगे 343 डिग्री मिनट 38 मिनट और लगभग 11 सेकेंड। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।